लगभग 12 वर्ष पूर्व हमारे ही आवास पर लड़की पक्ष के पारिवारिक जन व लड़की स्वयं आई। सभी ने अपनी अपनी बात बताई। लड़की पक्ष के माता पिता ने बताया कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह बड़ी ही धूमधाम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान व उपहार देकर किया और विदा किया। थोड़े दिनों तक तो हमारी पुत्री वहाँ ठीक ठाक रही। उसके बाद दहेज को लेकर ताने उसे मिलने लगे। कई कई दिन उसे खाना न देना, अधिक काम लेना, एक कमरे में बंद कर देना, तरह तरह की यातनाएं उसे देनी जाने लगी। उसने सूचना, लड़की ने सूचना अपने परिवार को दिया। तो परिवार ने इधर उधर सोचा, फिर कहा चलो ठीक है, वकील साहब से मिले। तो कहा हम आपके पास आए हैं, ऐसा ऐसा मामला है और लड़का पक्ष मानेगा नहीं जब तक हम इतना इतना दहेज नहीं दे देंगे। हमने कहा ठीक। अब कहा वकील साहब एक बात हम और बताएंगे, जितनी वो मांग कर रहे हैं उससे दूना वो धीरे धीरे हमसे ले चुके हैं, दूना ले चुके हैं और भी उनकी मांग जारी है। तो हमने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अब हम ये चाहते हैं कि इन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो हमने कहा देखिए पारिवारिक मैटर है, दो परिवारों की मिलन है, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष थोड़ा थोड़ा अगर हल्का सा झुकाव आ जाए, वो उनको समझें वो उनको समझें, तभी रिश्ते चलते हैं। एफआईआर करा देने से रिश्ते चलते नहीं और बिगड़ते हैं। कहा नहीं वकील साहब, क्योंकि पीड़ा उन्होंने बताई रखी थी कि हमारी लड़की को काफ़ी यातनाएं देते थे। तो हमने कहा ऐसा नहीं, दहेज का खाते और तो नहीं कोई बात। तो उस लड़की ने कहा, जिसका विवाह वहाँ हुआ था, कहा ये दूसरी शादी करना चाहते हैं। हमने कहा बस यही होगा, यही कारण होगा, इसीलिए और ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर कार्रवाई आप लोग चाहते हैं तो कार्रवाई के लिए भाई करेंगे। तो जैसा जैसा उन्होंने बताया उस तरीके से कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। लड़के पक्ष के कई लोगों पर एफआईआर हो जाती है। एफआईआर हो जाती है, उस बीच लड़का पक्ष लड़की पक्ष से किसी प्रकार का सुलह समझौता की कोई ही बात नहीं करता है। ना ही लड़की पक्ष लड़के पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुलह समझौता वाली बात करते हैं। मतलब इतना ईगो है, इतना एक अपने अपने पर घमंड है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। वो उनका कहना हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेना। अब इसी से क्या हुआ, दो संबंध टूट गए। ठीक है, मुकदमा चला। अब हम आपको बता दें कि 11-12 साल हो गए मुकदमा होते हुए, लड़ते हुए, ये पेशी वो पेशी, ये गवाही वो गवाही। काफी परेशान हो गए दोनों। कार्रवाई कराने वाला भी थक गया। कहा बाबूजी कब न्याय मिलेगा? तो हमने कहा न्याय का भाई, उन पर एफआईआर हो गई है, वो पेशी चल रही है, आपकी गवाही पड़ेगी। अब वो भी परेशान, ये भी परेशान। एक दिन फिर पुनः वही 12 साल बाद फिर आए। कहा वकील साहब गवाही वाही देना है, क्या किया जाए? तो हमने कहा चलो ठीक है, क्या गवाही में आप लोग बोलेंगे? सुलह समझौता की बात करेंगे कि इनको सजा करा देंगे, और ऐसा नहीं अगर आप लोग गवाही दे देते हैं तो सजा भी हो सकती है लड़के पक्ष की कैंडिडेटों को। तो हमने ये देखा इसमें
लड़का पक्ष तो खैर दबाव में आ गया उनके बहुत ज़्यादा, क्योंकि 11-12 साल मुकदमा चलना, एसी जाना, जमानत कराना। वही लड़की पक्ष और फिर उग्रता, कहा नहीं वकील साहब इनको हम सजा कराएंगे। हमने कहा बिल्कुल सजा कराओ। फिर कुछ बातें होती, कुछ सुलह की स्थिति बनती। तो हमसे कहा वकील साहब आप अपनी राय ओपिनियन दें। तो हमने कहा हम आपको राय नहीं देंगे। हम पहले भी आपसे कह रहे थे कि एफआईआर और मुकदमा, इससे आपका केस बिगड़ेगा ही, बनेगा नहीं। और दोनों से हमने कहा, दोनों ने कहना नहीं माना। अब आप जो बताएंगे वही हम आपकी मदद करेंगे। फिर दोनों ने आप बैठ के सब सुलह समझौता किया। तो कहा वकील साहब ज़्यादा समय निकल गया है, 11, 12, 13 साल मुकदमा लड़ते लड़ते। अब हम चाहते हैं कि अब इस मुकदमे को यहीं पर रोका जाए। तो हमने कहा ये बहुत ही अच्छा है, सुलह समझौता बहुत ही अच्छा है। आप भी मुक्त, वो भी मुक्त। फिर उसमें सुलह समझौता हो जाता है। चलिए ये केस यहीं पर रुक जाता है। फिर हम इस पोस्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज भी 14-14, 15-15 साल से मुकदमे चल रहे हैं। कहीं घरेलू हिंसा है, 125 CRPC है, दहेज एक्ट का मुकदमा है, आदि आदि। अब हम इसमें ये कहना चाहेंगे, जब आप 14-14, 15-15 साल का मुकदमा, कहीं डाइवोर्स है, कहीं विदाई है, जब चल रहा है और लड़ रहे हैं, तो क्या बचा भाई? 24-25 साल की उम्र में शादी हुई, अब 15 साल आपने मुकदमा लड़ लिया, तो 30 और 40 साल के तो आप हो ही गए मुकदमा लड़ते लड़ते। क्या बचा है? लड़की भी बूढ़ी हो रही है और लड़का भी बूढ़ा हो रहा। तो इससे अच्छा है, इतना लंबा खींचने से अच्छा है कि आपस में बैठ के अपना सुलह समझौता कर लो। अन्यथा क्या जीवन ऐसे कटेगा क्या? 14-14, 15-15 साल मुकदमा लड़ने, और झुकना कोई चाहता नहीं है। न लड़की पर झुकना चाहता, न लड़का पर झुकना चाहता। तो हम सभी से ये कहना चाहेंगे, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप सरेंडर हो जाएं, सुलह समझौता पर उतर आए। ठीक है, अगर आप हमें पसंद नहीं है तो हम आपको छोड़ रहे हैं, और हम आपको पसंद नहीं तो हम आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है, 2-3 साल मुकदमा लड़ लिया, ठीक है। अगर नहीं निभती है, नहीं बनती है, तो आप हमें छोड़ दें, हम आपको छोड़ दें। हम अपना दूसरी जगह शादी कर लेंगे, आप दूसरी जगह शादी कर लें। अभी एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा वकील साहब लड़के पक्ष को हमने बिल्कुल हरा दिया, 3 मुकदमे हमने किए हैं, बिल्कुल धराशायी। हमने कहा कई साल हो गए? कहीं 4 साल हो गए मुकदमे लड़ते। हमने कहा फिर कई साल लड़ने के विचार में हो, फिर क्या मतलब? हमने कहा लड़की को क्या बूढ़ी करने के मूड में हो क्या? अरे इसमें सुलह समझौता कर लें आप। तो कहा वकील साहब आप सही कह रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि पारिवारिक मैटर को थोड़ा आपस में सुलह समझौता से निपटाएं। धन्यवाद, नमस्कार।